छत्तीसगढ़ के एमसीबी जिले के चिरमिरी के महाराजा अग्रसेन भवन बड़ा बाजार में पिछले 3-4 वर्षों से लगातार अग्रवाल महिला मंडल चिरमिरी द्वारा सावन मेला का आयोजन बड़े हर्षोल्लास के साथ लगाया जाता है, जिसमें महिला और बच्चों से जुड़े कपड़े, श्रृंगार के सामान, खाने की वस्तु, घर सजाने के सामान आदि रोज काम आने वाली वस्तु की दुकान लगाई जाती है, जिसमें बड़े बड़े महानगरों की दुकानों में मिलने वाली वस्तु इस सावन मेले में महिलाओं को अच्छे दामों में अच्छी वस्तु वैरायटी मिल जाती है, जिसके चलते यह मेला इन दिनों काफी चर्चित है। दुकानदारों ने कहा कि ये मेला जो एक दिन का लगता है चिरमिरी में, जिसे 2-3 दिन का लगना चाहिए, जिससे कि लोगों को नई नई वस्तु खरीदने का अवसर मिल सके और बाहर के व्यापारी भी अपनी दुकान यहाँ लगा सके। इस संबंध में हमने कुछ महिलाओं से जो इस सावन मेले में खरीदी करने आई, कुछ महिलाओं से पूछा कि इस मेले में जो वस्तु बिकने आई है उसके दामों में कितने का फर्क है। तो उन्होंने बताया कि बड़े बड़े शहरों में जो वैरायटी मिलती है वे इस मेले में हमें सरलता से उपलब्ध हो जाती है। इस संबंध में अग्रवाल महिला मंडल की अध्यक्ष और समाज के कुछ लोगों ने मीडिया के माध्यम से इस मेले की खूबी के बारे में बताते हुए अपनी अपनी बात हमारे चैनल के माध्यम से रखी। मेरा नाम रश्मि ठाकुर है। आज आप ये सावन मेला में खरीदी करने आए, कैसा लग रहा है आपको और यहाँ का रेट कैसा लग रहा है? सबसे पहले तो सभी अग्रवाल महिला की सदस्यों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि हर साल की भांति प्रत्येक वर्ष इस तरीके के महिला एक ग्रुप अग्रवाल समाज के द्वारा लगाते हैं और इसमें बहुत सारी वैरायटी है। यहाँ सभी लोग दूर से भी रहते हैं, दिल्ली, मुंबई, इंदौर सभी के रहते हैं लोग, लेकिन यहाँ पर कुछ हैंडवर्क का भी सामान रहता है। और जैसे ही आप सवाल किए कि यहाँ पर मतलब रेंज क्या है, तो ये क्या होता है, रेंज का नहीं होता है, इसमें वैरायटी होती है कि कोई हैंड वर्क होता है, कोई नॉर्मल होता है, तो उसके उस हिसाब से उसका रेट रहता है। ये वैरायटी जो अपन बाहर शहरों में तो वो वैरायटी आपको यहाँ बिल्कुल मिलती है मुझे, और मैं इंदौर से हूँ तो मुझे तो खुद को एक नया चीज़ मिलता है। तो मैं प्रत्येक वर्ष मैं कहीं जाऊँ ना जाऊँ, लेकिन इस मेले में मैं अभी 3 साल से लगातार आ रही हूँ और हमेशा शॉपिंग करती हूँ। दिखाइए आज आपने क्या मैंने बहुत सारी शॉपिंग की है, ब्लाउज लिया है और लोअर टी शर्ट लिए, साड़ी लेती हूँ हमेशा भाभी से, और जो भी मुझे पसंद आता है तो मुझे कुछ अलग यूनिक लगता है तो मैं बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम वर्षा अग्रवाल है, मैं मनेंद्रगढ़ से आई हूँ। आप यहाँ पास कितने साल से यहाँ आ रहे हैं? मैं यहाँ पे 3 साल से आ रही हूँ। सावन मेला में यहाँ पे आयोजन होता है, उसी के लिए। इस सावन मेला में जो आप यहाँ का जो लाए सेल लगाए हैं, ये बाजार भाव से क्या सस्ता है कि महंगा है? ये बाजार भाव से आपको एवरेज में ही मिलता है, न ज़्यादा कम में मिलता है, न ज़्यादा में मिलता है। मेरे पास फैंसी और रेगुलर वाली साड़ियाँ ज़्यादा मिलती है, उस हिसाब से हर साल मैं यहाँ पर आती हूँ और मुझे अच्छा लगता है। यहाँ पास आप जब आए हैं यहाँ का माहौल कैसा है? यहाँ का माहौल अच्छा था। थोड़ा सा बारिश के समय मुझे डर लगा था, लेकिन उसके बाद यहाँ के जो हमारे महिला मंडल है उनके साथ मिलकर मेरा मतलब एवरेज अच्छा निकल गया। बिक्री में कैसा रहा? बिक्री ठीक थी। आपके यहाँ से मनेंद्रगढ़ से चिरमिरी में कितनी बिक्री? मनेंद्रगढ़ में 2 दिन का सावन मेला होता है, यहाँ पर 1 दिन का होता है। उस हिसाब से यहाँ का 1 दिन के हिसाब से अच्छा। इसका मतलब है चिरमिरी में कम से कम मेला की जो अवधि 1 दिन की बढ़ 1 दिन से 2 दिन की कही जाए तो हमको भी अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। वीरेंद्र कुमार मौर्य। मौर्य जी, ये जो दुकान लगी है जो अग्रवाल महिला मंडल द्वारा लगा रहे हैं, जी कैसे लगा रहे हैं? जी, ये तो फर्स्ट टाइम है। तो आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर? बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे हम लोग का अच्छा एडवर्टाइजमेंट भी हुआ और उस हिसाब से जैसा सोचे थे वैसा सेल भी हुआ। सेल भी हुआ। जी, इसमें नयापन क्या था? इसमें नयापन ये था कि हमने पहली बार एग्जीबिशन में इस टाइप का पहली बार एक्सपीरियंस किया। तो बाजार के रेट से और यहाँ के रेट को कितने का फर्क है? यहाँ पे हमने थोड़ा कम रेट करके ही लोगों को सेल किया है, ताकि हमारा एक एडवर्टाइजमेंट भी हो जाए और लोगों को पहचान भी आ जाए कि हमारा दुकान कहाँ पे है और हम मतलब क्या बेच रहे हैं। आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे इस मेला के बारे में? संदेश देना चाहेंगे कि बहुत अच्छा है, कम से कम ऐसा कार्यक्रम साल में एक बार होना ही चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जी जी। आपका नाम? अर्चना मित्तल। मैं ये सावन मेला जो चिरमिरी में लगता है अग्रवाल समाज के द्वारा, तो क्यों लगता है और कितने साल से लगा है, इसकी क्या वजह है? ये सावन मेला चिरमिरी में पहले नहीं लगता था, पर अभी पिछले 4-5 सालों से अग्रवाल महिला मंडल चिरमिरी के द्वारा एक अच्छा प्रयास किया जाता है और हम 4-5 सालों से लगातार ये सावन मेला लगा रहे हैं। और ये सावन मेला लगाने का रीज़न ये है कि इसमें आने से लोगों का नॉलेज बढ़ता है, लोगों से मेलजोल बढ़ता है और बहुत सारी नई चीज़ें लोगों को देखने मिलती है।
यहाँ पर चिरमिरी से तो लोकल स्टॉल बहुत रहते ही है। इसके अलावा बैकुंठपुर, सूरजपुर और मनेंद्रगढ़ से भी काफी सारे स्टॉल आते हैं। बाजार भाव से यहाँ का जो मेले में आते हैं सामान का रेट सस्ता रहता है कि महंगा रहता है? नहीं, रेट तो रीजनेबल ही रहता है, पर कहीं अगर कुछ रेट ज्यादा है तो इसका रीजन ये रहता है कि उसमें वैरायटी रहती है, कुछ नयापन रहता है। लेकिन एक चीज बताइए, मेले में जब लोग आ रहे हैं सिर्फ उम्मीद से आते हैं लेने के लिए, रेट जब ज्यादा रहेगा तो लोग कैसे परचेज करेंगे? क्योंकि उनको नया चीज देखने मिलता है। यहाँ पे जैसे हैंडक्राफ्ट के बहुत सारे सामान लेकर लेडीज आई हुई है मेला में, और ऐसी ऐसी चीजें हैं जो हमें भी देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। हम पहली बार देख रहे हैं, जैसे क्रोशिया से बनी हुई चीजें हैं, तो जब कुछ नया मिलता है तो लोग उसके दाम देने के लिए खुद ही तैयार हो जाते हैं। आपको नहीं लगता है कि जगह बहुत छोटी है, मेला की लाइन नहीं है? हाँ, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। पहले जब हमारा अग्रसेन भवन नहीं बना था तो हम लोगों ने काफी प्रयास करके इसको, जो यहाँ और भी भवन है बड़े, वहाँ पर हम लोग सावन मेला लगाते थे। थोड़ी हमें दिक्कत होती थी, पर उसके बावजूद भी अच्छी खासी भीड़ होती थी। और अब क्योंकि हमारे पास अग्रसेन भवन उपलब्ध है, तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि जो भी लेडीज यहाँ स्टॉल लगाने आती हैं उन्हें किसी प्रकार की तकलीफ ना हो। और आप ये एक दिन का ही लगाते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टॉल बाहर से भी आते हैं, तो हमें लगता है कि उन्हें रुकने की दिक्कत होगी, क्योंकि ये लेडीज लोगों का कार्यक्रम है, तो हम लोग इसको सिर्फ एक दिन ही लगाते हैं। प्रोग्राम में सुरक्षा की चीज क्या बात ऐसी तो व्यवस्था नहीं है, इसकी क्या वजह है? जबकि आप कार्यक्रम के और महिला समाज के महिला समाज के अध्यक्ष हैं। अभी सुरक्षा की दृष्टि से क्यों नहीं है? पहले क्या है भैया, मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारा चिरमिरी है वो अपने आप में ही एक बहुत सुरक्षित स्थान है। हम सभी महिलाओं को यहाँ पर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस रहता है कि हम कोई भी कार्यक्रम यहाँ पर अकेले कर सकते हैं। और ये पूरा कार्यक्रम जो आप देख रहे हैं सिर्फ महिलाओं के द्वारा आयोजित है, सिर्फ अग्रवाल महिला मंडल चिरमिरी के द्वारा आयोजित है। सारी मेरी जो टीम है अग्रवाल महिला मंडल की, ये अगर हम कुछ ठान लेते हैं तो फिर करके दिखाते हैं। अभी तक आपने ऐसा कौन सा कार्यक्रम ठाना है जो पूरा करके दिखाया है? मैं चाहूंगा कि हमारे चैनल के माध्यम से आप बताइए चिरमिरी से जो महिला हमारे देश के ऐसी महिलाएं जो क्षेत्र में हर चीज में आगे हैं। हम लोग अग्रवाल महिला मंडल के अलावा और भी यहाँ बहुत क्लब में शामिल हैं, और हम लोग क्या करते हैं, महिला मंडल की सिर्फ टीम ऐसा नहीं है, हम लोग यहाँ पे सोशल वर्क भी करते हैं। हमारी जो अग्रवाल मंडल की बहनें हैं, हम लोग हमेशा समय समय पर गरीब बस्तियों में जाकर कपड़ा वितरण करते हैं। नवरात्रि के समय कन्या भोजन कराते हैं, जिसमें लगभग 100-200 कन्याओं का हम भोजन और खुद हाथों से बनाकर उनको हम खिलाते हैं। और इसके अलावा हम लोगों ने कई बार हेल्थ कैंप लगाया है आसपास के एरिया में। जैसे हमने देखा कि छोटे गांव है, कस्बे हैं, वहाँ पर काफी जब बीमारियां फैल जाती है तो हम यहाँ के प्रतिष्ठित डॉक्टर्स को लेकर और वहाँ पर उनको जाकर इलाज देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपका नाम? मेरा नाम शशि अग्रवाल है। मैं समाज की उपाध्यक्ष हूँ और मेरी अध्यक्ष महोदय समाज के लिए हर हमेशा अच्छा काम करने के लिए चाहती हैं। हर हमेशा इनके मन में अलग सुझाव आता है कि कुछ नया चिरमिरी के लिए करें। बशर्ते यहाँ पे क्या है कि समाज में थोड़ा दूर दूर रहने के चलते लोग पब्लिक इकट्ठी नहीं हो पाती है, इसके चलते थोड़ा सा विलम्ब होता है। बल्कि प्रयास पूरा करते हैं कि समाज में अच्छा संदेश पहुँचे और अच्छा नया से नया कुछ करने को चाहते हैं। समाज के लोग आगे बढ़े, महिला समाज आगे बढ़ रही है, इस चीज़ की से हम लोग को खुशी है सभी लोगों को, और हर लोग उत्साहित रहते हैं इस चीज़ के लिए। और हमारी अध्यक्ष महोदय का हर हमेशा प्रयास रहता है कि मैं अच्छा से अच्छा आगे करने की कोशिश करूं, इसमें हर लोग आगे। धन्यवाद। आपका नाम? मेरा नाम श्रद्धा अग्रवाल है। मैं महिला मंडल अग्रवाल महिला मंडल की सदस्य हूँ। और जो आप लोगों का क्वेश्चन है कि पहली बात ये बताइए कि अग्रवाल महिला मंडल ये जो सोशल वर्क है, सोशल वर्क में क्या सिर्फ महिलाओं से जुड़े हैं कि उससे रिलेटेड बच्चों से जुड़े हैं? हम लोग अभी नया कोशिश करने के लिए शुरू कर रहे हैं सर, कि बच्चों तक पहुंचने की भी कोशिश कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखा था करीब हफ्ते भर पहले, तो उसमें स्कूल में वृक्षारोपण किया और वहाँ जो बच्चे थे वहाँ उन लोगों को, गरीब बच्चों को कुछ कॉपी किताब, कुछ स्टेशनरी का सामान दिया गया, कुछ कपड़े, और इस तरह से हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। एक चीज और बताइए, ये महिलाओं से जुड़ा एक संगठन है, तो क्या चिरमिरी में ऐसी महिला संगठन वहाँ तक पहुँच पाई जहाँ महिला गरीब परिवार लोग निवास करते हैं, जिनके पास खाने के लिए, पहनने के लिए, क्या तक अभी तक वहाँ पहुँच पाई है कि नहीं पहुँच पाई?
आप ये क्वेश्चन सही कर रहे हैं और मैं पूरा ईमानदारी से बोलूँगी कि हम लोग अभी पहुँच नहीं पाए हैं, लेकिन हमें उम्मीद है कि हम इस तरह का आयोजन करेंगे तो उससे हम धीरे-धीरे उन तक भी पहुँच पाएँगे। ये चीज बताइए, बरसात का दिन चल रहा है और जी। दिल्ली में भारी बरसात हो रही है, ऐसे में बहुत लोगों के पास पहनने के लिए, उन्हें बिछाने के लिए कपड़े बिस्तर नहीं है। क्या महिला मंडल वहाँ तक पहुँच पाने में क्या कोई अगली कार्रवाई किया है? कोई ऐसा कोई काम का योजना बनाया है? हाँ, हम लोग हमारी अध्यक्षा महोदय ये इस तरह का प्रोग्राम बना ही रही हैं। इनके विचार में है, इनके इसमें आगे जो आगामी हमारे जो भी वो है आयोजन है वो इससे रिलेटिव हैं कि हम उन तक पहुँचने की कोशिश करेंगे जिनके पास बरसात में जिस तरह की दिक्कतें होती हैं, तो उस तक हम उनका सुझाव है कि हम वहाँ पर पहुँचेंगे और उन्हें जो भी सुविधाएं चाहिए होगी वो हम मुहैया कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।